मेरा नाम जोगिंदर मरांडी। जयराम मातो आदिवासी का कहीं मूलवासी का हर विषय हर जाति के विषय में ही वो लड़ता है। देखिए विधानसभा में उसके जैसा कोई नहीं लड़ता है। ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, सलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का। मूलवासी आदिवासी लड़ने से नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि हम लोग साथ में मिलजुल के एकदम रहना है और मिलजुल के लड़ना है, तभी हम लोग का झारखंड में विकास हो पाएगा। नहीं सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। थाना प्रभारी थर-थर कांपते थे। यानी आम आदिवासी कौम के लड़का बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया और एक दूसरे समुदाय के लोगों को गाली दिया। ऐसे अभद्र शब्द से गाली देना कहाँ से उचित है। थोड़ा सा हमारे गांव के जो आदिवासी कौम के लड़के लोग हैं, इन लोग पढ़ने लिखने वाला लड़का है। मैं इन लोगों से जानकारी लेना चाहता हूं कि इन लोगों का क्या राय है उस विचार पर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा बाबू। मेरा नाम हुआ जोगिंदर मरांडी, कसमार प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत के मेढ़ा गांव के रहने वाले हैं। देखिए उन लोग के लिए तो हम लोग को एकजुट होना जरूरी है। एकजुट हम लोग को होना जरूरी है। इसीलिए तो देखिए उन लोग को देखिए हम लोग आपस में ही मिलजुल के रहने से सही रहता है। देखिए अभी कुर्मी वालों ने देखिए अभी रेल ठेका ढहर ठेका का आंदोलन किया। उसके विषय में हम लोग आदिवासी कम से कम सपोर्ट करना चाहिए। वो लोग अपना मांग है केंद्र सरकार का जो वो लोग उसके पास मांग रखा, तो उन्हें उसको देना या ना देना वो केंद्र के विषय में है। उसके विषय में हम लोग को विरोध नहीं करना चाहिए। हम लोग को अगर करना ही था तो हम लोग को अपने सरकार से हम लोग को दस्तावेज करके उसके साथ हम लोग को करना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्या इस तरह के गाली गलौज क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है इस तरह का गाली गलौज। क्योंकि देखिए जयराम मातो आदिवासी का कहीं मूलवासी का हर विषय हर जाति के विषय में ही वो लड़ता है। देखिए विधानसभा में उसके जैसा कोई नहीं लड़ता है। सूर्या हासदा का इनकाउंटर हुआ, उसके विषय में भी सबसे पहले उसी ने वहां जाके फिर उन लोग को सांत्वना दिया। तो देखिए आदिवासी मूलवासी सबको लेके चलता है। इसके लिए सबको समझना जरूरी है। इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है। और बता रहे हैं हम कि अगर यदि जिस तरह से लोग जुलूस निकाले हैं अभी आदिवासी समुदाय के लोग कुर्मियों के खिलाफ में, उस तरह से अगर यदि सभी कुर्मी भाई और सभी आदिवासी भाई जितने भी हैं तो सभी लोग अगर एक साथ में निकलते तो क्या अच्छा नहीं होता? हम लोग एकजुट नहीं होने के कारण ही हम लोग के ऊपर इतना शोषण होता है, नहीं तो कभी नहीं होगा। 25 साल हो गए हम लोग का झारखंड, फिर भी आज तक हम लोग झारखंड आपस में हम लोग इस तरह लड़ाई झगड़ा करते करते हम लोग को 25 साल हो गया। आज तक हम लोग का अभी देखिए आइडेंटिटी नहीं मिला है, ना हम लोग का पहचान है। कोई चीज का किसी तरह का झारखंड में 25 साल हुआ, आज तक किसी का ना पहचान मिला ना कभी अभी कोई उसके लिए कोई दस्तावेज भी नहीं मिल पाया है। ठीक है। आदिवासी कौम के लोग कह रहे हैं कि अगर यदि कुर्मी जाति अगर यदि आदिवासी में फिर से शामिल हो जाएंगे तो क्या आदिवासियों का अधिकार छीना जाएगा? नहीं, ऐसा कैसे ले सकता है हम लोग का अधिकार कैसे ले सकता है? वो लोग अपना हक जहाँ वो लोग का बनता है वही उतना तो वो लोग अपना संविधान के हिसाब जो मिलेगा वो लोग का अपना मिलेगा। हम लोग का जो है तो है ही है। हम लोग का अधिकार कैसे वो लोग छीन सकता है? ऐसा तो कभी नहीं होगा। संविधान में सबके लिए प्रावधान है। हाँ, उसके लिए सबका अलग अलग प्रावधान है। जिस तरह सबका जनसंख्या के अनुसार जो बनेगा अपना जो उसके हिसाब से दिया जाएगा, उसमें क्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर बाबू जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए हमारे दर्शक को हम संदेश यही कहना चाहते हैं। देखिए हम लोग भी आदिवासी है। आज तक हम लोग का आदिवासी का पहचान भी नहीं मिला है। आज तक हम लोग इतना दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आज तक हम लोग आदिवासी से कहीं भी नहीं पढ़ाई हो रहा है। हम लोग का जो ओल्ड चिकी भाषा है मेन आदिवासी है, इसके विषय में तो कोई टिप्पणी कुछ नहीं करता है। देखिए आदिवासी हम लोग का एगो कल्चर है, इसमें हम लोग का भाषा है, उसमें पढ़ाई होने से हम लोग को लाभ मिलता। आदिवासी हम लोग का कहने का खाली आदिवासी एसटी हम लोग का, हम लोग को कहाँ आरक्षण मिलता है? 4th ग्रेड हो कोई भी नौकरी हो उसमें से हम लोग को 50% नहीं तो जो भी परसेंटेज उसके हिसाब से कहाँ वैकेंसी में भी नहीं छूट मिलता है। हम लोग को वही जनरल में डाल देता है। इसी में कैसे होगा? एक भी आदिवासी भाई का कहाँ ऐसा नौकरी ना कोई फौज कोई कहीं नहीं हो पाता है। सब बेरोजगार ऐसे बाहर में काम करने चला जाता है काम करने के लिए। इसी कारण है हम लोग का देखिए पढ़ाई लिखाई में भी देखिए हम लोग का यूनिवर्सिटी बनता है ओल्ड सिटी में, हम लोग का इसमें बनता है कि हम लोग अपना भाषा से पढ़ाई कर सकते। इसके विषय में तो कोई चर्चा नहीं करता है। हम लोग का सरना कोड हुआ है, इसके विषय में भी कोई ऐसा ये लोग लड़ाई नहीं करता है। आपस में हम लोग खाली मूलवासी आदिवासी लड़ने से नहीं होगा।
हमारा ये कहना है कि हम लोग साथ में मिलजुल के एकदम रहना है और मिलजुल के लड़ना है, तभी हम लोग का झारखंड में विकास हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही अभी सुने हमारे गांव के जो आदिवासी लड़के लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि जितने भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी जो भी हैं, सब जब तक हम लोग एकजुटता नहीं बनाएंगे, एकता का परिचय नहीं देंगे, तब तक हम लोग अपना हक और अधिकार नहीं ले सकते हैं। और हम लोग का अभी तक कहाँ हक और अधिकार मिला है, किसको मिला है, कौन सा समुदाय को मिला है? ना आदिवासी को मिला है, ना कुर्मी को मिला है, सब तो दूसरे आदमी लूट के ले जा रहा है। सब जगह बाहरियों का ही दबदबा चल रहा है। देखिए हमारे यहाँ पे बड़ा बड़ा कुर्सी में, बड़ा बड़ा पद में जो लोग है, सब बाहर का ही लोग है, हमारा लोग यहाँ कहीं नहीं है। तो इसके विषय में साथ ही आप लोगों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जोहार।